कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पीएम, देखिए पीएम पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु में। आप देख रहे हैं 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान चल रहा है और अब इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। और आप सोचिए प्रधानमंत्री भी राम मंदिर में, सब रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये, देखिए ये रंगनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रंगनाथ, एक मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। आप देखेंगे दक्षिण शैली में आपको कुछ और स्वरूप दिखाई देगा, भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप रंगनाथ कहा जाता है। गोदामन्ना रंगनाथ ये वहीं से आया हुआ है। कृष्ण आप मथुरा में कहते हैं, लेकिन दक्षिण शैली में ये कुछ और हो जाता है। जैसे विष्णु भगवान यहाँ शेषशैया पर दिखाई देंगे, वहां कुछ और बता दूं, अब राम मंदिर से इसको जोड़ देते हैं कि राम मंदिर के में जो रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज की लगाई जा रही है वो भी आ रहे हैं मैसूर से। दक्षिण भारत की थोड़ी सी छवि आपको इस मूर्ति में दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सोचिए हम भी अगर सारे दिन काम करते हैं तो क्या हम व्रत रखकर पूरी तरीके से काम कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों से उपवास पर हैं, एक वक्त खाते हैं और फलाहार करते हैं, 3:40 पर उठ रहे हैं, 1-1 घंटे का जाप कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि वो इस पूरी पूजा के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं और यजमान के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ता है। आप कहेंगे कि घर में भी हमने कभी प्राण प्रतिष्ठा की हो तो ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया तब प्रधानमंत्री को यह बताएगा तो प्रधानमंत्री इसको फॉलो भी कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपने एक भी दिन देखा कि प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम अपना टाल रहे हो, कोई रैली ना कर रहे हो, कहीं कोई दौरा ना कर रहे हो? क्या मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो इस बात को कर रहे हैं। एक चीज मुझे याद आई कि संकल्प से शुरू किया था उन्होंने राम मंदिर का ये सफर, आपको याद होगा, आह्वान किया गया, कार सेवकों के साथ चले, फिर जो रथ चला उसमें लालकृष्ण आडवाणी आगे थे तो वो पीछे खड़े हुए थे। उसके बाद में सत्ता मिली, फिर जोर शोर से कहा देखिए राम मंदिर तो बनेगा, फिर नतीजा आया, नतीजा आने के बाद आधारशिला रखी है। वो अच्छी से समझते हैं, वो बखूबी समझ रहे हैं कि उनके पूर्वज उनको कुछ जिम्मेदारियां देकर गए हैं, उन्हें पूरा करना है। तो त्रिची के श्रीरंगम में बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर आप जो देख रहे हैं देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये अपनी स्थापत्य कला और गोपुरम के लिए मशहूर है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रंगनाथ स्वामी है, जो भगवान विष्णु का लेटा हुआ स्वरूप है। इसके अलावा पहली बार तमिल कवि कम्मन ने यहाँ पर कम्ब रामायणम को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं परिसर में मौजूद हैं और वहाँ की जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा में आपको पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। इसके पहले जब लेपाक्षी मंदिर में आपने देखा था तो उनके जो एसपीजी के जो गार्ड थे वो भी इसी पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देते हुए नजर आए थे। यानी कर्तव्य के साथ साथ भक्ति भी आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली मंदिर से सीधे आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर सबसे लंबे मंदिर गलियारे में से एक है जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक स्वरूप है। ये मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। ये मंदिर सबसे बड़े मंदिरों के गलियारों में से एक आता है और फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय पूजा पाठ की जो विधि है उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की अगर आज शेड्यूल की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम भी जाएंगे और इससे पहले हमने लेपाक्षी मंदिर की तस्वीरें देखी थी जहां पर पीएम मोदी भक्तिभाव के साथ पहुंचे थे और वहां पर पूजा अर्चना की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पर थे। मंगलवार को ये बात करें अगर तो लेपाक्षी मंदिर पहुंचकर उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की थी और मंदिर परिसर में बैठकर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऐसे ही पीएम ने राम भजन भी किया था और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा भी देखी थी। और उसके बाद वो केरल पहुंचे थे जहां पर गुरुवायूर और त्रिपयार मंदिर में पूजन अर्चन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में गुरुवायूर और त्रिपयार मंदिर में पूजन अर्चन किया। गुरुवायूर मंदिर और त्रिपयार श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री पारंपरिक परिधान मुंडू जो आप अभी देख रहे हैं धोती का एक स्वरूप है और वेष्टी सफेद शॉल जो आप आज भी प्रधानमंत्री को पहने हुए देख पा रहे होंगे
होंगे। केरल के त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने जल चढ़ाया है और हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, तिरुचिरापल्ली से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं। ये वाकई बहुत कठिन है कि जब पीएम एक कठिन अनुष्ठान पर भी हैं, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो भी वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल गज की पूजा करते हुए पीएम की तस्वीरें। यतेंद्र, प्रधानमंत्री तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं 20 और 21 जनवरी यानी 2 दिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। हम अयोध्या में भी माहौल उसी तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरों की बात करें तो तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और जो कंब रामायण है उसके छंदों का पाठ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुना जाएगा। और लगातार आप देखिए, चाहे वो नासिक गए हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के जो जटायु को समर्पित मंदिर है वहाँ गए हों, या आज जो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली का जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है वहाँ की बात है। यानी कि प्रधानमंत्री हर उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ से भगवान श्री राम या माँ सीता की यादें जुड़ी हुई हैं, उनका संबंध उन दोनों भगवान राम और माँ सीता से है। और इसके अलावा एक नहीं और भी कई मंदिरों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा। रामायण के छंदों का पाठ तो वो सुनेंगे। करीब 2 बजे वो रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। यानी कि पिछले कई दिनों से जो प्रधानमंत्री की पूजा और दर्शन दिखाई दे रहे हैं, जो पूजा वो कर रहे हैं, वो साफ तौर पर का कार्यक्रम है अयोध्या में, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ढोल नगाड़े और के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो शुभ मुहूर्त आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है उसका शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि अब तक कुछ चंद घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए, जहाँ जिसका बेसब्री से देश ही नहीं दुनिया के राम भक्त बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास यतेंद्र, लेकिन फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आखिरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो नासिक में दर्शन करने पहुंचे थे, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने विशेष कठपुतली प्रदर्शन का आनंद भी लिया था। वहीं जो 17 जनवरी की तस्वीर है वो देखिए, एसपीजी के जवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही वहां की पारंपरिक वेशभूषा में, जो कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए पहननी जरूरी होती है, वो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा की गई है। वहीं त्रिशूर में भी साधना करते हुए पीएम दिखाई दिए हैं। यतेंद्र का एक बार रुख करेंगे। यतेंद्र, भगवान विष्णु का लेटा हुआ अवतार और भगवान विष्णु राम का अवतार माने जाते हैं और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी रामायण से जुड़े वो तमाम मंदिर हैं जिनके दर्शन पर निकले हैं अपनी डेली की जो कार्यशैली है उसको निभाते हुए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उन जगहों पर चल रहा है जो रामायण से संबंधित हैं। आज तिरुचिरापल्ली में हैं और रामायण के जो कंब छंद हैं उसके पाठ वो सुनेंगे। और इसके अलावा कल धनुषकोडी भी जाएंगे, धनुषकोडी के मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करेंगे। यानी कि हर उस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं जो रामायण से संबंधित है, जो भगवान श्री राम से संबंधित है। और 22 जनवरी को वो खुद, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेन गेट है अयोध्या का, जो राम जन्मभूमि का जो मुख्य मंदिर का मुख्य गेट है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं लगातार जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला किस तरह से भाव विभोर होकर यहाँ पर डांस करती हुई नजर आ रही है। यानी कि हर वो माहौल जो राम में जो माहौल हो गया, जो राम से संबंधित है, वहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और धनुषकोडी के पास जो कल जाएंगे, अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। यानी वो जगह जहां से राम सेतु का निर्माण करके लंका जाकर प्रभु श्री राम ने मां सीता को रावण का वध करके उसके चंगुल से छुड़ाया था। यानी कि हर जो पूजा अर्चना वो लगातार जो कर भी रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में जो ब्रह्म मुहूर्त है 3:40 पर वो पाठ करते हैं विशिष्ट मंत्रों के साथ, विशिष्ट जो जाप करते हैं वो करीब 1 घंटा 11 मिनट तक चलता है और उसके बाद वो बाकी के काम करते हैं। लेकिन इस दौरान उनके वो दौरे भी उन जगहों पर जाकर कर रहे हैं
जहां भगवान राम से उन स्थानों का सीधा सीधा संबंध है। यानी कि पूरा जो माहौल है वो पूरा राम भक्ति के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमे हुए नजर आ रहे हैं। और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश का हर नागरिक, जो आप मेरे पीछे भी माहौल देख सकते हैं, वो हर नागरिक। आपने ठीक कहा, सारी वो चीजें, वो मंदिर जो राम से जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए जब 14 साल का वनवास मिला तो राम ने अयोध्या से इस जर्नी को शुरू किया था, लेकिन यहाँ से होते हुए प्रयागराज भी गए, चित्रकूट भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए, उधर आंध्र प्रदेश भी गए, दक्षिण भारत में भी गए। तो जहाँ जहाँ गए उनके पग पड़े हैं और वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं। तो भारत में हर एक जगह से राम का रिश्ता है और उसी रिश्ते को देखिए, हम चीजों को शायद उस लेवल पर ना समझ पाए जिस लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। कहते हैं ना कि जहां आपकी सोच खत्म हो वहां से किसी ऐसे व्यक्ति की सोच शुरू होती है, वहां से प्रधानमंत्री की सोच शुरू होती है। मुझे तो कम से कम यही लगता है, जब हम देखते हैं उनकी चीजों को। हम नागपुर से देख रहे थे, उस दिन उनका एक कार्यक्रम नागपुर में था, तब तक शायद हम सबको यही पता था कि वो नागपुर जा रहे हैं, वो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन देखिए वहां से उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। तो देखिए फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णापल्ली मंदिर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो उन्होंने 11 दिनों का अनुष्ठान रखा है और जिस तरीके से यम व्रत वो कर रहे हैं, यानी कि चटाई पर सो रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, सिर्फ फलों का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा विधि विधान महानुष्ठान का होता है, यानी कि जो मंत्रोच्चारण उन्हें करने होते हैं, सुबह 3 बजे उठकर वो मंत्रोच्चारण भी करते हैं, लेकिन उनका काम एक तरफ है, उनकी आस्था एक तरफ है और ऐसी ही आस्था अयोध्या में भी नजर आ रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस वक्त आप उन्हें तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए अयोध्या उनको आना है, लेकिन उससे पहले राम से जुड़ी जो भी पहलू हैं या राम के आदर्श से जुड़े जो भी पहलू हैं या उनसे जुड़े कोई भी पहलू हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जीवंत करने की कोशिश अयोध्या में तो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जा रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां जहां पर प्रभु श्री राम के आदर्श नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनका महानुष्ठान, महासंकल्प और दूसरी तरफ लगातार उनकी तरफ से काम भी किया जा रहा है। अमित जी हाँ, बिल्कुल, लगातार जिस तरीके